उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और अपने अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम डेली आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर हाजिर होते हैं, तो हम आज एक और प्रैक्टिस सेट लेकर आपके लिए हाजिर हुए हैं। चलिए इसका आगाज़ करते हैं। सवाल नंबर 1 है, फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम कब अमल में आया। बहुत ही आसान सवाल है, आप सभी इसका जवाब जानते होंगे। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 1800 में। और इसके जो प्रिंसिपल थे वो कौन थे? जॉन गिलक्रिस्ट। क्वेश्चन नंबर 2, खाक़ान हिंद के खिताब से किसे नवाजा गया। ये भी बहुत ही आसान सवाल है, इसका जवाब भी आप सभी जानते होंगे। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। क्वेश्चन नंबर 3, तशबीब, गुरेज, मदाह, दुआ किस सिन्फ़ सुकन की इज्ज़ाए तरकीबी हैं। ये सवाल बार बार आजकल आ रहा है कि किसी भी सिन्फ़ के इज्ज़ाए तरकीबी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप इन्हें थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो आप जानते ही होंगे कि तशबीह, गुरेज, मदाह और दुआ ये किस सिन्फ़ के इज्ज़ा हैं? क़सीदे की। ऑप्शन 3 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4, ज़ौक़ किस बादशाह के दरबार से वाबस्ता थे। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 बहादुर शाह ज़फ़र। क्वेश्चन नंबर 5, खुदाए सुखन किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 मीर। इनके बहुत सारे लक़ब थे, खुदाए सुखन भी है, ना खुदाए सुखन भी है। क्वेश्चन नंबर 6, गरम कोट किसकी तसनीफ़ है। ये हमने कल का जो प्रैक्टिस सेट हमने देखा था उसमें भी ये सवाल था कि गरम कोट जो है वो किसकी तसनीफ़ है, तो ये है राजेंद्र सिंह बैदी की। क्वेश्चन नंबर 6 का दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 7, आगा हशर काश्मीरी की शहरत किस हैसियत से है। आगरा बाज़ार जो है, और आगरा बाज़ार नहीं सॉरी, यहूदी की लड़की जो ड्रामा है, और भी ऐसे कई मशहूर जो ड्रामे हैं वो किसके हैं? आगा हशर काश्मीरी के। तो ये इनकी जो जिससे इन्हें शोहरत मिली वो क्या है? वो सिर्फ वो है ड्रामा। ये क्या है? आगा हशर काश्मीरी ड्रामा निगार। क्वेश्चन नंबर 8, प्रेमचंद का अफसानवी मजमुआ किस सन शाया हुआ। किस नाम से शाया हुआ? हुब्बे वतन, सूज़े वतन, बेवतन, हमारा वतन। तो ये भी बहुत ही आसान सवाल है, इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 सूज़े वतन। और इसको बरतानिया हुकूमत ने क्या कर लिया था? ये 2 बार क्या हुआ? ज़ब्त भी कर लिया गया। और जब इसे बरतानिया हुकूमत ने ज़ब्त किया तब प्रेमचंद जो किस नाम से लिखते थे पहले? नवाब राय। तो इन्होंने इस नाम से लिखना बंद कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 9, रजब अली बेग सुरूर की दास्तान का नाम क्या है। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 फसाने अजाइब। क्वेश्चन नंबर 10, रुजस किस सिन्फ़ी शायरी की इज्ज़ा तरकीबी में शामिल है। इसका जवाब भी आप जानते ही होंगे, बहुत ही आसान सवाल है। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 मर्सिया। सॉरी, मर्सिया नहीं, इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2, ये नहीं होगा कसीदा। क्वेश्चन नंबर 11, मीर तकी मीर की आप बीती का नाम क्या है। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 ज़िक्र मीर। क्वेश्चन नंबर 12, रुबाइयों का मजमुआ रूप किस की शायरी है। ये बच्चों कल जो प्रैक्टिस सेट कराया था उसमें गलती हो गई थी। ये पूछा गया था कि रूप जो है उसकी सिन्फ़ क्या है। तो ये रुबाइयों का मजमुआ है और ये किसका है? फ़िराक का। जल्दी जल्दी में मैंने आपको जोश बता दिया था तो वो गलत हो गया था, इसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा कि ये किसका है? फ़िराक का। ऑप्शन 2 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13, सनद जो होती है लफ़ व नश्र में, लफ़ के क्या मानी है लफ़ व नश्र में। तो लफ़ यानी कि होता है किसी चीज़ को छोटा करना, छोटा करके बताना, और नस्र यानी कि होता है उस चीज़ को बड़ा करके या फैला के बताना। तो आपसे लफ़ के मायने पूछे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 लपेटना। तो लफ़ व नश्र के पूछें तो लपेटना और फैलाना।
क्वेश्चन नंबर 14, सर सैयद की मशहूर किताब का नाम क्या है? इसका जवाब भी आप सभी जानते होंगे। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, असरारुल सनादीद। आब हयात किसकी है? ये है मोहम्मद हुसैन आज़ाद की। और औद हिंदी क्या है? कल हमने ये देखा था, ये गालिब के खतूत का मजमूआ है। क्वेश्चन नंबर 15, गालिब ने कहा था, मैंने ख़त को शायरी बना दिया, मैं खुद तुम्हें लिखता हूँ, मैंने मिरासले को मुकालमा बना दिया। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3, मैंने मिरासले को मुकालमा बना दिया, यानी कि जो दूरी थी उसको मैंने कम कर दिया है। मुकालमा यानी कि कन्वर्सेशन, जो किस में होता है? ड्रामों में होता है। ड्रामों की ये अहम जो होता है, मुकालमा होता है ना, कन्वर्सेशन, डायलॉग्स। तो ख़त वक्त पढ़ते वक्त या लिखते वक्त ऐसा लगता है कि दो शख्स सामने बैठकर आपस में बातचीत कर रहे हों। तो ये किसने कहा है? गालिब ने, कि मैंने जो दूरी थी, मिरासला था, उसको मुकालमा, बातचीत करने का ज़रिया बना दिया। क्वेश्चन नंबर 16, जिस नज़्म के हर बंद में 6 मिसरे हों उसे क्या कहा जाता है? ये भी बहुत ही आसान सवाल है। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, मुसद्दस। क्वेश्चन नंबर 17, मुल्ला वजही की तसनीफ़ कौन सी है? इसका जवाब भी आप सभी जानते होंगे। मुल्ला वजही की तसनीफ़ कौन सी है? ज़बरदस्त। ऑप्शन 2 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। ये किसकी फरमाइश पर लिखी गई थी? अब्दुल्ला की फरमाइश पर ये लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 18, औद हिंद क्या है? ये अभी हमने देखा। सवाने हैं, अफसाना है, मकातिब है या नावल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, मकातिब। क्वेश्चन नंबर 19, महमूद शिरानी की किताब का क्या नाम है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, पंजाब में उर्दू। और पंजाब में उर्दू का जो नज़रिया है वो किसने दिया है? वो भी महमूद शिरानी ने ही दिया है। क्वेश्चन नंबर 20, सौदा का हम असर कौन था? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, मीर। क्वेश्चन नंबर 21, ये शेर किसका है? गालिब अपना ये अक़ीदा है बक़ौल नासिक, आप बेबहरा हैं जो मुक़द्दर मीर नहीं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर किसका नाम आ रहा है? गालिब का। क्वेश्चन नंबर 21, तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3, गालिब। क्वेश्चन नंबर 22, गुबार खातिर का शुमार अदब की किस सिन्फ में किया जाता है? ये सभी आप जानते ही होंगे। गुबार खातिर क्या है? ये खतूत का मजमूआ है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, ये क्या है? खतूत का मजमूआ है। किसका खतूत का मजमूआ है ये? अबुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो उन्होंने किला अहमद नगर की जेल में जब वो कैद थे उस वक्त के खतूत इसमें बयान किए गए। क्वेश्चन नंबर 23, लहरी किस नावल का किरदार है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, गोदान। ये किसका है? मुंशी प्रेमचंद का। इमराव जान अदा मिर्ज़ा हादी रुस्वा का। अब्दुल क़ुव्वत ये किसका है? नज़ीर अहमद। और फसाना आज़ाद रतननाथ सरशाह। क्वेश्चन नंबर 24, नस्ब एक लड़का किसकी तख्लीक है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, अख्तर उलेमान। क्वेश्चन नंबर 25, मवाज़ाना अनीस व दबीर किसकी तसनीफ़ है? ये हमने कल ही देखा था। ये किसकी तसनीफ़ है? मवाज़ाना अनीस व दबीर शुबली नुमानी की। और ये कैसी तसनीफ़ है? एक तकाबली तसनीफ़ है। इसमें अनीस और दबीर का जो तकाबुल है उसके बारे में बयान किया गया है। ऑप्शन 2 जो है इसका दुरुस्त जवाब है ये। और ये एक तकाबली तनकीद की किताब है। क्वेश्चन नंबर 26, उर्दू किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है? इसका जवाब भी आप सभी जानते होंगे। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, हिंद ईरानी। क्वेश्चन नंबर 27, बहस तो तक़रार किसका मज़मून है? इसका
इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 सर सैयद। क्वेश्चन नंबर 28, दबीर का पूरा नाम क्या था? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1 मिर्ज़ा सलामत अली दबीर, और मीर बब्बर अली ये किसका नाम था? अनीस का। क्वेश्चन नंबर 26, जिस नज़्म में खुदा की तारीफ़ बयान की जाती है इसे क्या कहते हैं? इसका जवाब आप सभी जानते होंगे कि जिस नज़्म में खुदा की तारीफ़ बयान की जाए उसे हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 29, उसे कहा जाता है हम। ऑप्शन 4 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। नात में किसकी तारीफ़ बयान की जाती है? हुजूर की तारीफ़ बयान की जाती है। मुनक़्क़बत जिसमें बुज़ुर्गान दीन की बातें बयान की जाएँ। क्वेश्चन नंबर 30, अल्लामा इकबाल किस शहर में पैदा हुए? इसका जवाब भी आप सभी जानते होंगे। अल्लामा इकबाल की पैदाइश कहाँ हुई? सियालकोट में। ऑप्शन 3 जो है इसका दुरुस्त जवाब है। कब हुई थी? 1877 में। और इनकी वफ़ात कहाँ हुई है? लाहौर में। कब? 1938 में। कई बार ये सवाल आ जाता है कि इकबाल के अलावा और किसकी पैदाइश और वफ़ात सियालकोट और लाहौर में हुई? तो फैज़ अहमद फैज़ जो हैं इनकी भी पैदाइश कहाँ हुई है? सियालकोट में हुई है 1911 में, और इनकी वफ़ात लाहौर में ही हुई। कब? 1987 में। क्वेश्चन नंबर 31, फोर्ट विलियम कॉलेज किस शहर में कायम किया गया था? अभी हमने फोर्ट विलियम कॉलेज के मुतालिक पहला ही सवाल देखा था कि कब कायम किया गया था? 1800 में। और किस शहर में कायम किया गया था? ये कलकत्ता में। ऑप्शन 2 जो है इसका दुरुस्त जवाब है। और यहाँ पे तमाम जो उर्दू जो वो हैं किताबें थीं कई ज़बानों में, उसका तर्जुमा किया गया था। जिसकी इसकी सबसे जो मशहूर किताब थी वो कौन सी थी? बागो बहार। क्वेश्चन नंबर 32, बाबा उर्दू किसको कहा जाता है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1 मौलवी अब्दुल हक। क्वेश्चन नंबर 33, नावल तौबतुन नसूह किसकी तसनीफ़ है? इसका जवाब आप सभी जानते होंगे। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4 डिप्टी नज़ीर अहमद। क्वेश्चन नंबर 34, हाली ने हयात जावेद में किसकी सवानें लिखी है? हमने कल भी ये सवाल देखा था। इसी तरह आपको कई चीज़ें याद हो जाएंगी जब बार बार आप उनको दोहराएंगे और वो आपके सामने आती हैं तो वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाती हैं। हयात जावेद के बारे में कल हमने पढ़ा था। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 सर सैयद। अब देखिए, हयात जावेद किसकी तसनीफ़ है? हाली की। किसके बारे में क्या है? इसकी सिन्फ क्या है? यहाँ 3 चीज़ें हो गई। इसकी सिन्फ है, ये क्या है? सवाने उम्री। किसके बारे में है? तो ये है सर सैयद के बारे में। क्वेश्चन नंबर 35, मीर तकी मीर का इंतकाल कहाँ हुआ? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 36, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी किस हैसियत से मशहूर हैं? क्वेश्चन नंबर 36 का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3 तंज़ो मज़ानिकार। क्वेश्चन नंबर 37, किसी मशहूर वाक़े या क़िस्से की तरफ किस सिनत में इशारा किया जाता है? इस्तिआरा में, तलमी में, तशबीहा में या किनाया में? तो ये हमने कल ही देखा था। किसी मशहूर वाक़े की तरफ या कोई किस्सा या कहानी या कोई इस्लामिक नाम किस में बयान किया जाता है? तलमी में। ऑप्शन 2 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 38, प्रेमचंद का सने वफ़ात क्या है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1 1936। और 1936 में ही प्रेमचंद ने किसकी सदारत की थी? तरक्की पसंद तहरीक का जो पहला इजलास हुआ था, कहाँ? लखनऊ में। उसकी और वो कब हुआ था? 1936 में ही हुआ था और इन्होंने इसकी सदारत की थी। और आखिरी किसने की थी? आखिरी की थी हज़रत मुआनी ने। और कब हुई थी वो? 1958 में। क्वेश्चन नंबर 39, मुसद्दस मुतजज़्ज़ा इस्लाम किसने लिखी? इसका जवाब भी आप सभी जानते होंगे। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 अल्ताफ़ हुसैन हाली। और इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? मुसद्दस हाली। ये कब लिखी गई थी? 1879 में। किसकी फरमाइश पर लिखी गई थी ये लिखी गई थी सर सैयद की फरमाइश पर।
क्वेश्चन नंबर 40, मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग का किरदार किस नावल में है? क्वेश्चन नंबर 40, इसका जो जवाब है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बहुत ही आसान है और ये चारों ये किसके हैं फसाना है ये किसके जो है नॉवेल है वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएंगे। शुक्रिया बच्चों, उम्मीद है आपको ये जो आज का प्रैक्टिस सेट था ये समझ में आया होगा और आप इससे कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह इस्तेफादा ज़रूर हासिल करेंगे। शुक्रिया।